चलिए बाबू, आज हम लोग देख रहे हैं ना क्लास 10th का गोदली, जिसको काव्य खंड का जो हम लोग चैप्टर नंबर देख रहे हैं 10। कितना देख रहे हैं बाबू? 10। यानी गोदली का जो हिंदी है क्लास 10th का हिंदी, उसमें हम लोग का थी गद्य खंड जितना भी था हम लोग पढ़ लिए थे। अभी क्या है, काव्य खंड है। कितना बाबू? काव्य खंड है। तो काव्य खंड में हम लोग क्या है, तो काव्य खंड में हम लोग चैप्टर नंबर 10वां पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? चैप्टर नंबर 10वां। तो 10वां पढ़ रहे हैं, तो 10वां में है क्या? 10वां में है अक्षर ज्ञान। क्या है बाबू? अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान है, तो अक्षर ज्ञान का जो लेखक है वो कौन है? अनामिका। कौन है? अनामिका। तो आइए पहले हम लोग पाठ परिचय जान लेते हैं, अनामिका का पाठ परिचय जान लेते हैं। आप लोग निकाल लीजिए, देखिए अनामिका जी की तस्वीर है, ठीक है। तो पहले हम लोग पाठ परिचय जान लेते हैं, जन्म कुंडली जान लेते हैं, लेखक है, कविता थी कवि लिखे हैं मतलब इनकी, तो इनके उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, कविता में चलेंगे, ठीक है। तो कविता ये जो है बहुत छोटा सा कविता है, और इस कविता में बताया जाता है जैसे छोटा बच्चा होता है। आगे चलिए कविता में हम लोग बताएंगे। तो आइए सबसे पहले ये कवित्री जो है, कवित्री मतलब मैंने जो लिखे हैं उनका हम लोग पाठ परिचय जान लेते हैं। तो जो भी इनका जो मेन पॉइंट है छाप के हम लोग देखिए, आप हम लिख लिए, आइए हम लोग समझाते हैं, ठीक है। तो जो अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान का जो लेखक है वो कौन है बाबू? अनामिका। कौन है? अनामिका। अनामिका, ठीक है। बोलते चलेंगे धीरे धीरे, और बोलते साथ साथ हम लोग याद भी करते चलेंगे, ठीक है। अनामिका कौन है बाबू? अनामिका। आप लोग से पूछा जाए कि अक्षर ज्ञान का जो कवित्री है वो किनके लेखक कौन है, तो अनामिका। क्या है बाबू? अनामिका। यानी कि कवित्री अनामिका का जो जन्म होता है बाबू 17 अगस्त 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 में ईस्वी में हो गया था। कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में। मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर के लोग ऐसे कहा जाता है कि वहाँ के जो लीची होता है ना बहुत फेमस होता है। कितना लोग? बहुत फेमस है वहाँ का लीची होता है, मुजफ्फरपुर का लीची है। और हाजीपुर के जो क्या होता है, केला के मतलब फेमस होता है, ठीक है। तो जितना भी हम लोग देखें बिहार का देखें, तो ये भी कवित्री जो है जन्म लिए कहाँ लिए, हम लोग के पावन धरती बिहार में, यानी कि मुजफ्फरपुर में लिए। कहाँ लिए? मुजफ्फरपुर में। इनका जो पिताजी थे, पिताजी का नाम जो था श्याम नंदन किशोर नाम था। क्या नाम था बाबू? श्याम नंदन किशोर। तो जो श्याम नंदन किशोर जो थे, श्याम नंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। क्या थे बाबू? मुजफ्फरपुर में अध्यक्ष थे। आप लोग से पूछा जाएगा कि हिंदी विश्वविद्यालय के मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? श्याम नंदन किशोर थे। कौन थे? श्याम नंदन। और श्याम नंदन किशोर कौन थे? तो अनामिका के पिताजी थे। हिंदी के गीतकार थे। कौन थे? श्याम नंदन किशोर। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से, कौन विश्वविद्यालय से? दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किए थे। क्या किए थे? एमए किए। आप लोग से पूछा जाए कि अनामिका कौन विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। कौन विश्वविद्यालय से? दिल्ली विश्वविद्यालय से। कौन सी विषय में? तो अंग्रेजी विषय में। कौन से? अंग्रेजी अंग्रेजी। आप लोग से पूछा जाएगा कि अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में क्या किए थे, तो एमए किए। क्या किए? एमए किए। और वहीं से यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से, कहां से? दिल्ली विश्वविद्यालय से अनामिका ने पीएचडी किए। क्या किए? पीएचडी। क्या किए? पीएचडी के उपाधि पाई है। क्या पाई है बाबू? पीएचडी के उपाधि पाई है। आप लोग से पूछा जाएगा कि अनामिका ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से पाया है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। कहाँ से बाबू पाया? दिल्ली विश्वविद्यालय। यह पूछा जाएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी का उपाधि किसने पाई, तो अनामिका। किसने पाया बाबू? अनामिका पाया। ठीक है। आइए सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो सत्यवती कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में ये जो अनामिका थे, अनामिका कोची थे? प्राध्यापिका थे। क्या थे बाबू? प्राध्यापिका। आप लोग से पूछा जाएगा कि अनामिका जो थे प्राध्यापिका कौन विश्वविद्यालय थे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के। कहाँ के बाबू? दिल्ली विश्वविद्यालय। पूछा जाएगा कि सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापिका कौन है, तो अनामिका है। कौन है बाबू? अनामिका। चलिए ठीक है। अनामिका कविता और गद्य लेखक के एक साथ सक्रिय थे। क्या थे? सक्रिय। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी। आप लोग से पूछा जाएगा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी कौन, तो अनामिका। कौन बाबू? अनामिका। इनकी कुछ रचना था बाबू, इनको कुछ प्रमुख रचना। आइए, गलत पत्ते की चिट्ठी। क्या बात है? गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप,
अनुष्टुप, आलोचना, कहानी है, औरतें, पोस्ट एलिटिट पोएट्री है बाबू, पोएट्री, ठीक ना, पोस्ट एलियट पोएट्री, कौन है बाबू, पोएट्री। इनकी कुछ प्रमुख रचना, ऐसे रचना और शायद है, मतलब आप लोग से पूछा जाएगा कि गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है, अनामिका की, बीजाक्षर किनकी रचना है, अनामिका की, अनुष्टुप किनकी रचना है, अनामिका की, आलोचना किनकी है, अनामिका की, कहानी है औरतें की किनकी है, अनामिका की, पोस्ट एलियट पोएट्री किनकी है रचना, अनामिका की। तो जितना भी और है, मतलब यानी कि तो जो भी मेन में लगा हम गति कर दें। आइए, इनके कुछ पुरस्कार मिला था, क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार मिला, क्या मिला, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि से क्या हुए थे, प्राप्त हुआ था। किनको हुआ था बाबू, इनका हुआ था, तो ये थे इनकी पाठ परिचय था, क्या था बाबू, पाठ परिचय था। अब हम लोग आते हैं क्या कविता की ओर, कहाँ चलते हैं, कविता की ओर। तो कविता देखते हैं कविता क्या बोलते हैं। तो आज की कविता है अक्षर ज्ञान, क्या है बाबू, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान में क्या, तो पहले हम लोग कविता पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ते समझते भी चलेंगे, ठीक है। बोल रहे हैं क्या कि चौखट में नहीं आता बेटे का काका, कबूतर ही है ना जो फुदक जाता है जरा सा पंक्ति से उतर जाता है। इन्हीं की कवित्री कह रहे हैं क्या, ये कवित्री जी कह रहे हैं क्या कि चौखट में अड़ता नहीं बेटे का काका, माने का और कबूतर ही है ना जो फुदक जाता है जरा सा पंक्ति से उतर जाता है। यानी कि आप इतना ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए भेजा जिसको बोल सकते हैं, दिमाग जो भी कहिए उसको चौखट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, चौखट। और जब जो नन्हे से बच्चा होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, उसको हाल ही माइंड में का नहीं आता है, नहीं आप लिखवाने के लिए बताइए तो ऐसे बोलते हैं कि सरकार ने दिए रोड, बहुत सारे हम लोग करते हैं, नहीं तब जाके धीरे 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 लिखिए बाबू। हम लोग ऐसे लिख देते छोटे बच्चों के पूरा एकदम ऐसे कि लीजिए मोटावेत रहिए, क्या करते रहिए, मोटावेत रहिए, बल्कि मोटाने के लिए देते हैं, पर उसको माइंड में धांसता नहीं है कि का क्या होता है। उसको कबूतर जैसे होता है ना, कबूतर जैसे दाना चरत रहता है और कबूतर फुर मरी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, क्या हो जाता है, उड़ जाता है। उसी प्रकार जो छोटा बच्चा होता है का सीखता है, बाकी कुछ देर के लिए फुदक जाता है उसको माइंड से, क्या हो जाता है बाबू, फुदक जाता है उसको माइंड से। तो यानी कि इसका मतलब ये कि चौखट में नहीं आटता बेटे का यानी कि इसको माइंड में नहीं आता है बेटे के का। और कबूतर जैसा, जैसे कबूतर जो होता है फुदक जाता है जरा सा, फुदक जाता है जरा सा, उसी पंक्ति उतर जाता है। तो उसी प्रकार बेटा का भी जो का जैसे कबूतर फुदक जाता है, उसी प्रकार बेटा का भी का जो होता है माइंड से क्या हो जाता है, फुदक जाता है, क्या हो जाता है, फुदक जाता है। आगे ये उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका गा टूटता हुआ गा, यानी कि जैसे उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका खा, यानी उस गमले से टूटता हुआ उसका गा। जैसे खरगोश को जैसे बेचैनी होता है ना, क्या होता है, खरगोश की बेचैनी ना, खोल दीजिए खरगोश की बेचैनी होता है ना, खरगोश की बेचैनी, उस प्रकार उसका जो खा भी होता है, खा भी मतलब बेचैनी उसको छोटा बच्चा होता है। इस कविता में ये बताया जा रहा है कि छोटा बच्चा को जो प्रेरणा होता है ना, जो भावुक होता है, कितना कष्ट से का खा जो लोग सीखता है, उसमें इस कविताओं के माध्यम से बताया जा रहा है। तो जिस प्रकार खरगोश की खालिश बेचैनी में होता है, उसी प्रकार छोटा बच्चा जो होता है खा के बेचैनी में रहता है। किसके बेचैनी में रहता है, खा के बेचैनी। और जैसे गमला टूट जाता है, जैसे क्या होता है, गमला टूट जाता है, उसका टूट जाता है तो उसका गा टूट जाता है, क्या हो जाता है, गा। हम लोग गा सिखाने के लिए क्या बोलते हैं कि बांसी की तरह बनाइए, तो इस तरीके बनाइए, नहीं बोलते हैं ना। तो हम लोग उसको गमला जैसे टूट जाता है, उसी प्रकार छोटा सा बच्चा के क्या टूट जाता है, गा टूट जाता है, क्या हो जाता है, गा टूट जाता है। घाड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घा, जिस प्रकार घड़ा लुढ़कते रहता है, क्या करता रहता है, घाड़े लुढ़कते रहता है। अब जिसमें घड़ा क्या किया जाए, गोल रहे और के नहीं, अगर अच्छे तरीके से उसको नहीं बैठे तो लुढ़क जाता है, क्या हो जाता है, लुढ़क जाता है। उसी प्रकार उसका घा भी है, घाड़े की तरह क्या हो जाता है, लुढ़क जाता है, क्या हो जाता है बाबू, लुढ़क जाता है। आंगा पर थमक जाता है, आंगा पर थमक जाता है, आंगा पर क्या हो जाता है, थमक जाता है। उससे नहीं धंसता
है अंगा, उससे नहीं धंसता है अंगा। यानी कि अंगा पर आन के जब का किसी प्रकार सीख लेता है तो खा तो भाई जबरदस्ती सीखना ही पड़ता है। गा पे गमला से जैसे टूटता है फिर भी सीख लेता है, फिर भी घा भी सीखता है, पर अंगा पर वो क्या कर जाता है, थमक जाता है। क्या हो जाता है, थमक। क्योंकि अंगा और डा में कोई फर्क नहीं पता चलता है। नहीं, चंद्र बिंदु से पता चले कि अंगा है कि डा होता है ना, टठा डा में कि डा, उसको पता नहीं कब चंद्र बिंदु देने के लिए छोड़ देगा तो कोई कुछ देने के, तो अंगा पर आन के थमक जाता है और रुक जाता है और कंफ्यूजन होने लगता है कि हम लिखे तो अब क्या लिखे। कौन सोच रहा है, छोटा बच्चा। और जो छोटा बच्चा होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा के जो गुरु होते हैं, पहला गुरु कौन होते हैं, माता होते हैं, माता जी। कौन होते हैं, माता जी। हम लोग छोटे छोटे थे तो भोर में उठ के माता जी, बाबू बोला का खा 1 2 जो भी गिनती था, जो भी कखारा था, हम लोग के माता जी ने हम लोग के भोर में सिखा दी। लिखने आवे चाहे मत लिखना आवे, बाकी पढ़ने के लिए सिखा दिया करते थे। ठीक है, आइए अंगा के डा को समझता है माँ और उसके बालक को बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। यानी कि कह रहे हैं क्या कि जो अंगा को है डा समझता है माँ और उसके बालक में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। यानी गोदी में माँ को गोदी में बैठा रहता है और उसको समझ में नहीं आता है कि अंगा लिखा है कि डा लिखा है। क्या लिखा है बाबू, अंगा लिखा है कि डा लिखा। उसको मन में क्या होता रहता है, कन्फ्यूजन होता रहता है और मन में दुविधा रहता है कि हम क्या लिखे, अंगा लिखे कि डा लिखे, क्या लिखे। यानी कि बच्चों के रहता मन में डाउट रहता। हम लोग भी जब छोटा छोटा बच्चा था तो कोई ऐसा वर्ड था जो लुड़फुड़ाते रहते थे, कैसे लिखे, नहीं लिखे। उसी प्रकार छोटा सा बच्चा जो था माँ को गोद में बैठ के और सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि अंगा लिखे कि डा लिखे। डा होता है तो कैसे होता है और अंगा होता है तो कैसे होता है। ठीक है, आगे ये माँ बेटे ने सधते नहीं उससे और उसे लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आते हैं आंसू। यानी कि कह रहे हैं क्या, कवित्री कह रहे हैं, यानी कि लेखक जो भी है कवित्री कह रहे हैं, आइए कवि कह रहे हैं क्या कि माँ बेटे को सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आते हैं आंसू। जब बेटे नहीं, छोटा जब बच्चा होता है, अथी बालक जो होते हैं बच्चे, आप लोग देखते होंगे कि जब किसी चीज़ सिखाइएगा ना तो रोते बहुत है, नहीं रोते हैं। अगर नहीं सीख पाते हैं तो उसको बड़ी नहीं लगता है कि थोड़ा सा अलझल में, मतलब नहीं कि कुरहा जैसे होता है। उसी प्रकार होता है कि माँ और बेटे सधते नहीं उससे और उसे लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आते हैं आंसू। उसके लगातार क्या करते बाबू, लगातार कोशिश करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और फिर भी कोशिश करने पर उसको का नहीं आया लिखने के लिए, खा नहीं लिखने के लिए आए, या कोई नहीं लिखने के लिए आता है, तो उस बच्चों के मतलब आंख में क्या आ जाता है, आंसू आ जाता है। क्या आ जाता है बाबू, आंसू आ जाता है। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। यानी कि पहले विफलता पर छलके ये आंसू। कोई भी जो पहले विफल हो जाता है, यानी कि असफल हो जाता है, यानी किसी चीज़ में हम आप लोग जानते भी हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं तो हम लोग एक बार में अगर कोई सफल नहीं होता है तो उसको दुख होता है। नहीं दुख नहीं होता कि हम लिख रहे हैं, हमको लिखने नहीं आ रहा। नहीं, अगर कोई आप लोग भी वैसा कोई बात आ रहा होगा कि कोई छापते हैं बोर्ड पे, पर आप लोग उस प्रकार छपाता नहीं है। नहीं छपाता है क्या, बोल नहीं है, बोलिए नहीं ना, तो नहीं छपाता तो आप लोग कैसे छपा रहा है, नहीं हो रहा। तो उसमें आंसू की मतलब नहीं कि बच्चा को अति बताया जा रहा है कि बच्चा किस प्रकार मतलब अपना सोचता है, आंसू आ जाता है। शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। यानी कि यही कथा, यही सृष्टि, यानी कि यही जो भी छोटा बच्चा का यही कथा का गाया जाता है कि आप कितना छोटा बच्चा है, कितना छोटा बच्चा को आप लोग सिखाइएगा तो नहीं सीख पाता। कबूतर जैसे होता है, कबूतर की तरफ खुदक जाता है। खरगोश होता है, खरगोश की तरह खरगोश की तरह क्या हो जाता है, बेचैनी हो जाता है। खालिश की तरह बेचैनी हो जाता है। पर जैसे गमला जो होता है, गमला जो गाय जो होता है, गमला की तरह क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जैसे जिस प्रकार घड़ा लुढ़क जाता है, उसी प्रकार जो छोटा बच्चा होता है घा उसको लुढ़क जाता है, माइंड से क्या हो जाता है, लुढ़क जाता है। और अंगा में डा और अंगा में उसको फर्क नहीं होता है कि हम इसको अंगा दें कि डा दें। किसके बात बताया जा रहा है बाबू,
छोटे बालक को, छोटा बालक को। ये पूरी सृष्टि की यही कथा, यही छोटा बच्चा को भी, पूरा हर बच्चा का यही होता है कि हम क्या करें नहीं करें। और जब कोई भी विफल हो जाता है, यानी कि असफल रह जाता है, तो उसको आंख में आंसू आईबे करेगा नहीं। तो ये था छोटा सा कहानी था, आप लोग के साइड समझ में आएगा और ज़्यादा कोई उतना अथी भी नहीं है। तो चलिए, शायद आज आपके क्लास आप लोग के अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही।